थी। हर व्यक्ति को 6 डाकू लूटने के लिए खड़े हैं। भगवान सुखदेव इस कथा को बहुत विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं। क्या यस्मामि में षण् नरदेव दस्यव सार्थम विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् गोमाययो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाव्यस्य थोरकां ब्रकाः। 10-10 मिनट में 50-50 श्लोक चल रहे हैं। कथा का आनंद है इसमें। श्लोक बोल करके कथा जब होती है तो लगता है कि बात प्रमाणित हो रही है। भवाटवी का वर्णन इस्मामिमं षण् नरदेव दस्यवा। हे परीक्षित, भवाटवी का वर्णन जिस समय सुनाया था और उस समय जड़ भरत महाराज बड़े गदगद हो रहे थे। वो कहते हैं जीवात्मा इस मृत्यु लोक में व्यापार करने के लिए आया तो 6 डाकुओं ने उसको लूटना शुरू कर दिया और जो 6 डकैत उसके पीछे पड़े तो भागता हुआ जा रहा है। प्रभु तभी तुलमंगहरे कठोर दंसा कर दो भूयश्चत कच्चित गंधर्वपुरम प्रशंति कच्चित कच्वास रथोस्तुल्यम। भागता हुआ कभी किसी नगर में घुसता है, कभी पहाड़ पर भागता है, कभी पेड़ पर चढ़ जाता है। जीवात्मा को मान लिया जाए कि कहीं चौड़े खेत में सांप दिखाई दे जाए और सर्प की तो दौड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आदमी क्या करेगा? यदि कहीं पेड़ दिखेगा तो पेड़ के ऊपर चढ़ेगा। कोई हिंसक पशु दिख जाए तो उसको देख करके वो पेड़ के ऊपर चढ़ेगा। सुखदेव भगवान सावधान करते हैं, कहते हैं हे परीक्षित, 6 डकैतों को देख करके और वह जीव व्यापारी बहुत जोर से दौड़ रहा था। कभी तो पहाड़ के ऊपर चढ़ा जाता, दिशो न जानाति रजस्वलाक्ष, 10 दिशाओं में घूमता हुआ और भटक रहा था और कहीं भी उसको छिपने का साधन नहीं मिल रहा था और 6 डाकू उसका पीछा कर रहे थे। चलन क्वचित कंटक संकला गिनं क्षमाया यवास्ते। पामों में कांटे लग गए। पदे पदे व्यातर्वनिस्तया कुटुंब कैया भजनाय या। उसके संग के जितने लोग थे और सब ने उसको छोड़ दिया। भागता हुआ जा रहा है और भागता भागता वह एक बियाबान जंगल में जाकर के पहुंच गया। वहां उसने एक कुआं देखा। सुनिए, उस कुएं के किनारे उसने एक वृक्ष देखा और उस पेड़ की डाली कुएं में गई थी। उसको लगा कि यही बचने का परम साधन है, तो यही बचने का साधन है। वो डाली से लटक करके वो कुएं में धंस गया, कुएं में घुस गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सुनिए वो क्या हुआ। और वो जड़ भरत कहते हैं सुनिए क्या हुआ कि वो डाली पर जब उतर करके नीचे गया तो फण फैलाए हुए काला भुजंग सांप बैठा था कुएं में। व्यक्ति वो सोच रहा है कि नीचे जाऊंगा तो ये दंशन करेगा और मैं अब मरा। ऊपर देखा तो डाली को एक चूहे का जोड़ा कुतर 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 काटता हुआ जा रहा है। डाली कटने वाली है। एक चूहे का जोड़ा एक सफेद रंग का था और एक काले रंग का था। वो डाली को काटने को जा रहा है और जीव परेशान हो रहा है और उसी वृक्ष के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। इतने में वो 6 डाकू पहुंचे और उन्होंने पत्थर उठाया और मार दिया उस छत्ते में। छत्ता बिखरा और शहद की बूंदें टपकी। जीव का मुंह ऊपर की तरफ था, उस व्यापारी का मुंह, तो जैसे ही शहद की बूंद जिह्वा के ऊपर चल करके आई तो वो इस बात को भूल गया कि इस कुएं में सांप बैठा है और ये डाली कटने वाली है। वो इस बात को भूल गया। परीक्षित राजा ने कहा गुरुदेव थोड़ा इस कथा को इसके एक एक पंजर खोल खोल करके सुना दो कि वह व्यापारी कौन था और वो 6 डाकू कौन थे। ये पूरी बात बता दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित वो व्यापारी कोई और नहीं, ये शुभ और अशुभ कर्मों का भोगने वाला ये जीव ही इस मृत्यु लोक में ये जीवात्मा ये कर्म कुकर्म सदकर्म करने के लिए जीव धरती पर आया। 6 डकैतों ने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने इसका पीछा किया। भागता भागता ये पहुंचा और ये कहाँ पहुंच गया? कहा कि ये एक कुएं में जाकर के वो गृहस्थ आश्रम ही उसको कूप बताया गया। वहाँ पर मानव देही को एक वृक्ष बताया, उसकी डाली कुएं में गई है। डाली कोई और नहीं, मनुष्य की आयु ही वो डाली है जिस डाली पर यह मनुष्य उल्टा होकर भवसागर के कुएं में लटक रहा है। इस भवकूप में एक सर्प बैठा है। सांप कोई और नहीं, वो मृत्यु ही सांप है जो सबका दंशन करने वाली है। आयु रूपी डाली को चूहे का जोड़ा काट रहा है जिसका एक का रंग है श्वेत और एक का रंग है काला। वो चूहे का जोड़ा कोई और नहीं है, दिन और रात ही चूहे का जोड़ा है जो आयु रूपी डाली को बराबर काटते जा रहे हैं। हर वर्ष जन्मदिन आता है, लोगों को खुशी होती है। प्रसन्नता काय बात की होगी, हर साल तो एक साल छोटे रह जाते हैं।
धीमे धीमे सब समय निकलता हुआ जा रहा है। थोड़ा सा समय चंबल के रेत की तरह है, जिंदगी पूरी की पूरी हाथ में से खिसक गई है। थोड़ा सा बस समय बचा है। अब यह समय ईश्वर को दे दिया जाए तो जीव का निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। लेकिन स्थिति तो यह हुई है कि जब शहद की बूंद जीभ पर आती है तो वो सांप को भी भूल जाता है, डाली कट रही है उस बात को भी वो भूल जाता है, वो मौत को भूल जाता है। शहद की बूंद ये संसार का मोह ही तो है। जहाँ लोग कहते हैं मेरो तो पुतुआ बहुत कमाऊ है, मेरो तो आदमी बड़ो मलूक है, मेरो तो लाला राजा बाबू है, बस भाई मैं खुश करके छाती का छत्तन्ना हो जाता है, छाती निकल आती है बाहर, खुश हो जाता है और दिन रात उस आपाधापी में लगा हुआ है। कभी भगवान का भजन करता नहीं। दिन रात को मिलाकर के 24 घंटे होते हैं। ईश्वर अपने लिए 3 घंटा मांगता है। इस परिवार को 21 घंटा आप दे दें, कम से कम 3 घंटा तो भगवान के लिए निकालिए। लेकिन आदमी इतना बेईमान हो गया है, बातें बनाता है लेकिन कभी ये भगवान को समय बिल्कुल देता नहीं। और जब वो परिवार की मोह की बूंदें उसकी जिह्वा पर होती है तो ये दिन रात ये समय का चूहा उस डाली को काट देता है। मौत उसको अपना भोजन बना देती है। आई थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मनुष्य से देवता बनने के लिए आया था लेकिन वो नाले का कीड़ा बन गया। राजन, यही